नमस्कार, टैक्स ग्लोब इंडिया में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड। ये बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों का जो सिविल है वो डाउन हो रहा है या ख़राब हो रहा है। कई बार जितने भी इनकम टैक्स पेयर्स हैं उनको आगे चल करके किसी तरीके का होम लोन, पर्सनल लोन, अगर आप बिजनेस में हैं तो ओडी लिमिट, सीसी लिमिट लेते वक्त अगर आपने क्रेडिट कार्ड में अगर किसी तरीके का कुछ भी खराब कर रखा है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो अल्टीमेटली जो क्रेडिट कार्ड है, अगर किसी तरीके की उसके अंदर इशू आ रहा है तो आपका सिबिल डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर आपको दिक्कतें आती हैं। तो आप कोशिश करें कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप उसको फॉलो करें और उसको इम्प्लीमेंट में लाएं। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं क्रेडिट कार्ड की, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है क्रेडिट कार्ड का वो ये कि आप अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस को आप क्रेडिट कार्ड से उसको मेट आउट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज़ करते वक्त ये भी हो सकता है कि किसी तरीके का आपको जब भी आप गुड्स या सर्विसेज परचेज या अवेल कर रहे हों, आपको डिस्काउंट या कैशबैक मिल सकता है। बेनिफिट्स में अगर क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूं तो ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास हार्ड कैश नहीं है तो आप अपना बिल या एक्सपेंस जो भी है आप क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी अगर मुझे कोई ओपिनियन दे तो वो ये दे सकता है कि सर हम तो वैसे भी अपने कैश को सेव कर सकते हैं बाय मेकिंग द पेमेंट थ्रू ऑनलाइन, बट यहाँ पर इन केस इफ यू आर फॉल शॉर्ट ऑफ मनी इन योर बैंक अकाउंट, देन इन दैट केस आई एम गिविंग दिस एग्जाम्पल कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, डिसएडवांटेज की बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो क्रेडिट कार्ड का जो सबसे बड़ा और मेन जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये एक इंडिविजुअल में एक पोटेंशियल क्रिएट करता है ओवर स्पेंड करने का। तो आप अपनी इस हैबिट पे कंट्रोल रखें और ओवर स्पेंड ना करें। लास्ट में एक मैनर जिससे आपको उस तरीके से अगर फॉलो कर सकते हैं तो आपको फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी महीने की पर्टिकुलर डेट, एग्जाम्पल के तौर पे 13 तारीख को अगर आपका स्टेटमेंट जनरेट हो रहा है और अगर आपको कोई चीज़ परचेज करनी है और मान लीजिए कि आप 10 तारीख को, 11 तारीख को या 9 तारीख को या 12 तारीख को आप प्लान कर रहे हैं कि मैं परचेज कर लूं, तो उस केस में आपका बिल जब 13 तारीख को ही बन रहा है तो आपको उसकी पेमेंट बहुत जल्दी करनी पड़ सकती है। यानी अगले 15 दिनों के अंदर आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ सकती है क्रेडिट कार्ड की। तो उस केस में आप कोशिश करिए कि जब इतना ही टाइम नज़दीक पड़ा हो जहां पर आपका बस बिल या स्टेटमेंट बनने ही वाला है, तो आप स्टेटमेंट जनरेट होने की डेट के बाद आप उस चीज़ को परचेज या वो सर्विस अवेल कीजिए। लास्ट में एक ट्रिक, अगर आप किसी पर्टिकुलर महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहे हैं तो उस केस में मान लीजिए कि अगर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का बिल है और आप वो नहीं पे कर पा रहे हैं, तो जो क्रेडिट कार्ड बैंक है या कंपनी है वो अपना लेट फीस और 18% जीएसटी चार्ज करेगी। तो उसके अंदर ऑन एन एवरेज आपका जो अमाउंट है 1700, 1800, 2000, और अगर आपने क्रेडिट कार्ड ज़्यादा ही अमाउंट का यूज़ कर रखा है तो हो सकता है कि वो 3-4 हज़ार तक या उससे भी ऊपर जा सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में आप कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी आ रही हैं, चाहे वो पेटीएम हो, फ्री चार्ज हो या और भी, मैं किसी एप्लीकेशंस को एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहने का मतलब कोई भी और भी ऐप्स हैं, आप उनके थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का जो अमाउंट है आप वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और फिर अपने क्रेडिट कार्ड का अपने बैंक अकाउंट से उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे सिनेरियो में जब आप क्रेडिट कार्ड से अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो क्रेडिट कार्ड बहुत ही एक नॉमिनल सा अमाउंट काटता है, जो कि आपके उस अमाउंट से जो क्रेडिट कार्ड का बिल न भरने पे क्रेडिट कार्ड बैंक या कंपनी चार्ज करती है लेट फीस के फॉर्म में, उससे तो बहुत कम होता है। तो आप किसी एप्लीकेशन के थ्रू वो क्रेडिट कार्ड से अमाउंट ट्रांसफ़र करके अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आप अपने सिबिल को आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप मेंटेन रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।